हीरोन्स फॉर्मूला, यदि कोई ट्राइंगल है कोई ए बी सी जिसकी साइड कितनी है ए बी सी, उसका हाफ पेरीमीटर क्या होता है एस, उसे बोलते हैं एस, और एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहिड, जिस पे लिखा हुआ स्कूल है, आगे आगे स्कूल है, इस प्रकार से इस पर लिख देना स्कूल अहेड। ये क्या है, ट्रैक इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है इक्विलेटरल, इक्विलेटर मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर हो, इक्विलेटर मतलब जिसकी तीनों साइड, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो हमारे पास तो हमने इसकी साइड ए, ये भी ए और ये भी ए मानी, ठीक, विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, हमें इसका सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, जबकि इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, तो हमने इसको माना ए का ए सेंटीमीटर, साइड कितनी मान ली सेंटीमीटर। अब इसका जो पेरीमीटर गिवन है वो कितना है, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर को बोलते हैं 2s, क्या बोलते हैं 2s बराबर है 180। हम यहाँ से क्या निकालेंगे s, क्या निकलेगा s बराबर 180 बटे 2 बराबर कितना हो गया 90। s बराबर होता कितना है हमारे पास, हम यहाँ से भी ले सकते हैं डायरेक्ट, s होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है, हमारे पास s है, हम डायरेक्ट भी 2s ले सकते थे, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी भी ले सकते थे। अब हमारे पास तीनों साइड क्या है बराबर है, तीनों साइड बराबर का मतलब a बराबर b बराबर c, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, हम रख सकते हैं s का मान कितना है 90 बराबर a का मान a ही है, b का मान भी a है और c का मान भी a है बटे 2, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, देखो दोबारा 180 बन गया, 180 बराबर 3a, 3 से कट जाएगा 180, कितना बचेगा 60 बराबर a, यानी हमें साइड कितनी मिल गई a बराबर 60 सेंटीमीटर, a का मान मिल गया। सवाल में बोला गया है कि हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करना है एरिया, किससे फाइंड करना है, यानी इससे फाइंड करना है। s मिल गया a मिल गया, हमने निकाला s माइनस a, तो कितना है 90 माइनस a कितना है 60, कितना हो गया 90 में 60 गया 30, s कितना मिला s माइनस a मिला हमारे पास 90 माइनस 30। अब इसमें आ जाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट s की वैल्यू कितनी है 90, कितनी है 90 गुणा s माइनस a, क्योंकि तीनों साइड हमारे पास a ये हैं, s माइनस a का मान कितना है 30, दूसरे s माइनस a b का मान भी कितना हो जाएगा 30, तीसरे का कितना हो जाएगा 30, क्योंकि a b और c तीनों क्या हैं इक्वल, तो s माइनस a s माइनस b s माइनस c तीनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक करने का मतलब ये है कि इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। अब प्राइम फैक्टर ऐसे मत बनाओ जो ज़्यादा छोटे हो, थोड़े से बड़े बड़े बना लो, जैसे हमने 90 को कितने लिख रहे हैं 30 गुणा 3 गुणा 30, ठीक है, इसको लिखेंगे 30, इसको भी लिख दिया 30, इसको भी लिख दिया 30, एक पेयर 30 का एक पेयर 30 का, बाहर आ जाएंगे 30 गुणा 30, रूट के अंदर कितना बचा 3, 30 गुणा करेंगे तो जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास आंसर। एक ट्राइंगुलर साइड ऑफ ए फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर की ट्राइंगुलर साइड एक हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, उसको यूज करते हैं किसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि दीवारों पर लिख देते हैं ना कोई दवाइयों के चिन्ह, दवाई वगैरह के लिए किराए पर। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर, इतनी दे रखी है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास किसी ट्राइंगुलर की साइड दे रखी है इस प्रकार से, ऐसे मान लिया, ठीक है, एक दे रखी है 122, ये मान ली 122 मीटर,
एक दे रखे 22 मीटर, एक दे रखे 120 मीटर। अब द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये बात ज़रा ध्यान रखनी है कि 5,000 रुपये पर मीटर के हैं। 1 मीटर स्क्वायर कितने हैं? 5,000 रुपये। और किसके लिए? 1 साल में। 1 साल में यानी 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर कितना है? 5,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का है। 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर कितना है? 5,000 रुपये। एड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने इसकी एक वॉल को हायर कर लिया है फॉर कितने लिए? 3 मंथ्स के लिए। इसका भी ध्यान करेंगे। तो 3 मंथ में वो कितना रेंट देगी कंपनी? 3 महीने में कितना रेंट देगी कंपनी? पूछा गया कंपनी 3 महीने में कितना रेंट देगी। ये कितने का दिया हुआ है? 1 साल का। कितने का है? 3 महीने का पूछा है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए कितना है? 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। 2 2 4 2 2 4 2 6 1 और 1 2 264 बटे 2। एस बराबर कितना आ गया? 132। यह गया एस बराबर। तीनों साइड अलग अलग हैं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तब हमने निकाला एस माइनस ए। क्या निकालेंगे? एस माइनस ए। एस कितना है? 132 माइनस ए कितना है? 122। कितना बचा? 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1। यह आ गया एस माइनस ए। एस माइनस बी। एस कितना है? 132 माइनस 120 कितना बचेगा? 2, 3 में से 2 गया 1, कितना बचा? 12। ठीक है, चलो इसको सी लिख लो। ठीक है, एस माइनस बी 132 माइनस 22। ध्यान से यहाँ चीज समझते रहना। ठीक है, कितना बचेगा? 0, 3 में से 2 गया 1, 100। तीनों आगे लगा दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू रख दो। एस कितना है? 132 132। एस माइनस ए कितना आया? 10। एस माइनस बी कितना आया? 110। और एस माइनस सी कितना आया? 12। अब इसके भी हम क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लो। तो इसके करेंगे तो कितना? 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 132 तो बैठेंगे। देखो 132 को लिख सकते हैं 11 गुणा 12 10। इसको ऐसे लिख दो। इसको 110 को कितना लिख सकते हैं? 10 गुणा 11 है, और इसको लिखेंगे 12। अब देखो पेयर बन गए सारे। एक किसका आ गया? 10 का। एक किसका आ गया? एक किसका मिल गया? 12 का। 11 गुणा 12 132, 10 गुणा 132 तो कितना आ गया? 1320 मीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका? पूरे के पूरे साइड का, साइड वॉल का। पूरी पूरी साइड वॉल कितनी आ गई? 1320 मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? ये पूरी की पूरी वॉल का आया। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? 5,000 रुपये। 1 साल का कितने साल का? 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ निकालेंगे तो कितना है? 12 का भाग करेंगे। कितने करेंगे? 5,000 गुणा 5,000 बटे 12 रुपया। ठीक, 2 चीज होगी। तीसरी, ये 1 मंथ का हो गया है। 1 मीटर स्क्वायर इतने की गुणा कर दो 1320 की, क्योंकि हमारे पास कितना? 1 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया कितना मिल रहा है? 1320।
1320 मीटर स्क्वायर पर, यहाँ पर 3, हाँ पर मंथ बराबर 5000 बटे 12 गुणा 1320। अब हमें क्या मंथ का निकालना है? हमें निकालना है कितने का? 3 मंथ्स का। तो 1320 मीटर स्क्वायर पर 3 मंथ, 3 मंथ की मल्टीप्लाई कर दो, 3 मंथ की कितना बचेगा? 5000 गुणा 1320 गुणा 3 बटे 12। 3 से काट लो, 3 चौके 12, 4 से काट लो, 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12, 0। कितना बचेगा? 5000 गुणा 330, 5 गुणा कर लो, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इतने रुपए बनेगा भैया 3 मंथ का रेंट। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज। एक पार्क की दीवार दे रखी है इस प्रकार से, ठीक है, उसमें लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये लिखा है। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। 15, 11 और 6, इसको मान लिया 15 मीटर, ये मान लिया 11 मीटर और ये मान लिया 6 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। हमें इसका एरिया फाइंड करना है जो कलर में लिखा गया है, ये कलर करके ये एरिया फाइंड करना है। तो इन्हें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बराबर मान लिया 15 मीटर, बी बराबर हो गया 11 मीटर और सी बराबर हो गया 6 मीटर। क्या निकालेंगे सबसे पहले? एस। क्या निकालेंगे? एस, हाफ पेरीमीटर। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस बराबर ए कितना है? 15, 11 प्लस 6 बटे 2। एस कितना हो गया? 15, 11 26, 26 6 32 बटे 2 कितना हो गया? 16 मीटर। एस हो गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ कितना होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, एस हमारे पास 16 है, तब एस माइनस ए 16 माइनस 15 कितना बचा? 1। एस माइनस बी 16 माइनस 11 5। एस माइनस सी 16 माइनस 6 10। ये निकाल लिया हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको यहां रख दो। रूट एस, एस कितना है? 16। पहले इसका मान रखा, फिर रखा एस माइनस ए का मान 1, फिर रखा एस माइनस बी का मान 5, फिर रखा एस माइनस सी का मान 10। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4। 1 को तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, 5 को 5, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2। 1 4 बाहर, 1 5 बाहर, 4 गुणा 5, अंदर बचा रूट 2, 4 पंजे 20 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। बताओ दिक्कत। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा तरीका अलग है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया तो फाइंड करना है किसका? ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी 2 साइड गिवन है इस बार हमारे पास। कितनी है? 18 सेंटीमीटर और 10। केवल 2 साइड है। कितनी है? अगर हम ये ट्राइंगल बना लें, इसमें से ए इज इक्वल टू मान लें 18 सेंटीमीटर और बी इज इक्वल टू मान लें 10 सेंटीमीटर, तो सी गिवन नहीं है हमारे पास इस बार। सी गिवन नहीं है। और उसका पेरीमीटर कितना दिया है? किसका? ट्रायंगल का। कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2s। क्या होता है? 2s बराबर 42 सेंटी और 2s बराबर कितना होगा? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सेंटी। a का मान कितना है 18, b का मान कितना है 10, c का मान कितना है निकालना है। ये ध्यान रखना है, हमें इस बार पहले साइड निकालनी है। हमने 2s ले लिया डायरेक्ट, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है ना। 18 10 28, 28 प्लस सी बराबर 42 और c बराबर 42 माइनस 28 कितना बचा 14 सेंटी। यहाँ से वो मिल गई तीसरी साइड, कितनी मिल गई। अब 2s बराबर कितना दिया था 42, तो यहाँ से हम s बराबर निकाल लें। s बराबर हो गया 42/2 कितना हो गया 21। s बराबर हो गया 21। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या होता है रूट ऑफ s, ठीक है। अब लगाएंगे, तीनों साइड हमारे पास है, हमने निकाल लिया s माइनस a कितना है, s माइनस a, s कितना है 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस कितने बचे 3, ठीक है। s माइनस b 21 माइनस 10 कितना बचा 11 है। s माइनस b हो गया। s माइनस c 21 माइनस 14 कितना बचा 7 बचेगा। और इन तीनों वैल्यू चारों वैल्यूज कहाँ रख दो। s कितना है 21 गुणा s माइनस a कितना है 3, s माइनस b कितना है और s माइनस c कितना है 7। कर दो फैक्टर, 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 7। एक तो 3 का फैक्टर बन गया, एक 7 का बन गया, गुणा रूट 7 या 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। आने लगा समझ में। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो। इस बार साइड दे रखी है किसी ट्राइंगल की रेशो में, किसी ट्राइंगल की, एंड इट्स पेरीमीटर दिया है 540 सेंटीमीटर और उसका एरिया फाइंड करना है। ओके, उसका एरिया कितना है। हमारे पास यदि कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है ए बी और सी, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है a रेशो b रेशो c बराबर दिया है 12:17:25। हम रेशो में को मल्टीपल मान लेंगे। हमने माना कि जो a बराबर है वो कितना है 12x, b बराबर कितना हो गया 17x और c कितना हो गया 25x। ये हमने साइड मान ली, ये लेट कर लिया, कोई रेशो में है साइड हमारे पास। लेकिन हमारे पास एक चीज़ गिवन है कि पेरीमीटर दिया है। क्या दिया है पेरीमीटर। तो 2s बराबर है 540। 2s का मान होता है a प्लस b प्लस c बराबर 540। अब a का मान कितना है 12x, b का मान कितना है प्लस c का मान कितना है बराबर 540। 12 17 हैं, 7 2 9 5 14 और 2 2 4 और 1 5 54। x बराबर 540 और x बराबर कितना आ गया 540/54 कितना बचेगा। सही आ रहा है। x बराबर कितना मिल गया, यानी जो मल्टीपल जो माना था वो कितना हो गया 10। अब इसे साइड निकालेंगे। अब हमारे पास a हो जाएगी 12 गुणा 10 कितनी हो जाएगी 120 सेंटी। b कितनी हो जाएगी 17 गुणा 10 कितनी हो जाएगी 170 सेंटी और c कितनी जाएगी 25 गुणा 10 250 सेंटीमीटर। 2s बराबर कितना दिया हुआ है 540, तो हम यहाँ से निकालेंगे s का मान। s बराबर 540/2 कितना बचेगा 270 तो s का मान मिला 270। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s का मान रख दो, कितना है s का मान, s बैठा हमारे पास 270, इसका मान कितना है 270 माइनस a कितना है 120, ठीक है। 270 माइनस b कितना 170, 270 माइनस c कितना है 250।
270 को तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 270 में से 120 गए, कितने बचे? 150, 100, देखते रहिए। 270 में से 170 गए तो कितने बचे? 100, और 270 में से 250 गए तो 20। अब बना दो, इसके फैक्टर कैसे कर सकें? पहले तो इसको लिखो, ऐसे लिखो, 270 को तो लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10, लिख दे। 150 को 3 गुणा 5 गुणा 10, 100 को 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, और 20 को 2 गुणा 10, लिख सकते हैं। सही है। देखो 1 2 3 4 है, 3 कितने निकलेंगे बाहर? 2 पेयर, कितने निकलेंगे? तो 3 गुणा 3, और 1 2 3 4, 4 में से पहले निकाल लो, 4 में से आगे 2 बाहर, 10 गुणा 10, अंदर क्या बचा? 5, एक तो 5 बचा, एक 2 बचा, एक 10 बचा, 5 2 और 10 ये बचे। अब 5 दूनी कितने होते हैं? 10, यानी 10 का 1 ही हो गया, 10 का 1 ही हो गया, इसे बाहर निकाल लो। 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 1, 10 का ही आ गया बाहर, 3 3 9, 1 2 3 0 लगा दो, 1 2 3, 9000 सेंटीमीटर, ये आएगा आंसर। नंबर 6 बोला गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कोई, बना लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें हम दो साइड क्या बनाते हैं? इक्वल। ये दोनों साइड क्या है? इक्वल। हैज पेरीमीटर कितना है उसका? 30। इसको मान लिया ए, तो ये भी कितनी होगी? इक्वल साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी? 12। ये भी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। ये साइड नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमने मान ली क्या? सी। क्या मान ली? सी। अब पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर कितना है? 30, तो 2s बराबर 30, और 2s का मतलब क्या होता है? a प्लस b प्लस c बराबर 30। अब a कितना है? b भी कितना है? और c को हम c मान रहे हैं, तो कितना हो गया? 30, 12 12, तो c कितना आ गया? 30 माइनस बराबर 6, तो c का मान आ गया 6। ये आ गया 6 सेंटीमीटर। 3 साइड हो गई हमारे पास। 2s हमारे पास है 30, कितना है? तो 2s बराबर 30 है, तो s कितना हो गया? 30/2 बराबर 15। ये आ गया s बराबर 15। अब क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s कितना है? 15। 15 माइनस a कितना है? 12। 15 माइनस 12 ही रहेगा b का मान भी, दोनों साइड बराबर है, और 15 माइनस 6, 15 12 में 12 गए तो 3, 12 गए तो 3, और 15 में 6 गए तो 9, ठीक है। 15 को ब्रेक कर सकते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। 1 2 3 4 5 है, तो इसमें से एक पेयर तो ये बाहर निकाल दो, एक ये बाहर निकाल दो। 3 गुणा 3 गुणा रूट 15, 3 तिया 9 रूट 15 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर।